एक व्यक्ति ने किसी विद्वान से पूछा कि सफलता क्या है। तो उन विद्वान ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके यदि आपने कोई अचीवमेंट लिया है तो वही आपकी सफलता है। यहाँ पर हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व से मिलेंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके एक सफलता का मुकाम हासिल किया है। एक साधारण से स्कूल से पढ़कर और एक प्रिंसिपल के पद तक पहुँचे हैं हमारे कुलवंत जी। आइए उनसे मिलते हैं। कुलवंत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। थैंक यू पुष्पेंद्र जी। सबसे पहले कुलवंत जी, आप थोड़ा अपने विषय में बताइए। सर, मेरा नाम कुलवंत सिंह है। जी सर। जी, पिताजी का नाम मेरे श्री धर्मवीर सिंह है और गांव मानपुर और तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में निवास करता हूं। जी जी सर, आप आपने अपना जो पर्सनल परिचय है वो तो दे दिया। जी। इसके बाद सर आप अपनी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी देखो सर, बात यह है, मेरी शिक्षा जो है पास के ही प्राथमिक विद्यालय बेगमपुर सादी से हुई थी। सबसे पहले शुरुआत जो शिक्षा की जी कक्षा 1 से 5 तक जी प्राथमिक विद्यालय बेगमपुर सादी से हुई जी। फिर उसके बाद वहीं बेगमपुर सादी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाएं पूर्ण की। उसके बाद सर मैंने नगीना हिंदू इंटर कॉलेज से 11 और 12 की क्लास पास की। जी सर। फिर उसके बाद सर वहाँ उस समय नगीना में डिग्री कॉलेज नहीं थे, तो साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद सर एमए की वहाँ ज्योग्राफी से नहीं था कक्षाएँ साहू जैन कॉलेज में, तो उसके लिए मुझे बर्दवान कॉलेज बिजनौर जाना पड़ा। अच्छा सर। वहाँ से एमए कंप्लीट किया। जी सर। उसके उसके बाद सर 2007, 6 और 7 में मेरा बीएड में हुआ, तो मैंने रामा इंस्टीट्यूट किरतपुर से बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की। जी सर। सर आपका गवर्नमेंट टीचर के लिए जो सिलेक्शन हुआ वो कब हुआ और आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई थी सर? सर ऐसा हुआ, मेरा गवर्नमेंट टीचर के लिए जो सिलेक्शन हुआ ये भर्ती थी सर विशेष चयन। अच्छा जी, विशेष बीटीसी विशेष चयन 2008 में। जी। तो सर ये 2008 का बैच जो है 24 जून 2009 को शुरू हुआ था। जी सर। तो सर 6 महीने की मतलब प्रशिक्षण चला, ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग के बाद फिर एक एग्ज़ाम हुआ। तो सर ये 29 जुलाई 2010 को अच्छा हाँ मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी। सर ये ज्वाइनिंग आपकी कहाँ हुई थी? जी, ये बेगमपुर सादी, जी ये जिला रामपुर, जी सर। ब्लॉक शाहबाद। जी सर। और स्कूल का नाम था जाटो वाला मजरा। जी सर। वर्तमान में आप कहाँ पर कार्यरत हैं सर? जी, वर्तमान में सर ये अब मैं अपने ही ज़िले में कार्यरत हूँ, जिला बिजनौर में। जी सर। ब्लॉक किरतपुर। जी सर। और स्कूल का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय। जी सर। कक्षा 1 से 8 मिर्जापुर। जी सर, जैसा कि मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं, तो इसमें बीएड करते हुए फीस के लिए बड़ी दिक्कत आई थी। इस संदर्भ में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी ऐसा था सर, जब बीएड का ऐसा हुआ, मैं यहाँ अपने बैठक पे ही लेटा हुआ था। जी सर। तो हमारे ये पोस्टमैन साहब अकबराबाद से एक लेटर लेके आए। जी सर। बोले भाई दावत का ढंग हो गया उस समय। मैंने कहा जी दिखाओ तो सही क्या है सर। बोले भाई आपका ये लेटर है बीएड का। जी सर। तो उसमें काउंसलिंग के लेटर था वो। जी सर। तो सर ये ऐसा हुआ, मेरी जो रैंक थी उस समय जी 817 रैंक थी। बहुत अच्छा सर। जी। तो जब वो लेटर लेके आए तो उन्होंने मुझे दिया। जी सर। तो उसमें काउंसलिंग की डेट थी सर, मुझे आज भी याद है। वो उस समय लगभग 2007 में 4 अक्टूबर को शायद उसमें काउंसलिंग थी। तो काउंसलिंग में मैं जब गया यहाँ से ट्रेन से, तो उस समय रात भर तो स्टेशन पे, जब पहुँच गए वहाँ स्टेशन पे बिताया, फिर काउंसलिंग हुई। तो कॉलेज के लिए फ़ीस उन्होंने सर 14,500 का ड्राफ्ट मांगा था। वो ड्राफ्ट यहाँ से हम बनवा के ले गए थे। जी सर। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपको जो लेटर है स्कूल का, तब स्कूल आवंटन तब होगा। आप जो है, कुछ कॉलेजों की फ़ीस थी 29,700, किसी की 31,000 कुछ। तो ये रामा इंस्टीट्यूट की उस समय 29,000 कुछ रुपए फ़ीस थी। जी सर। तो 14 का तो दे दिया था, 15,200 का शायद बाद में उस समय मैंने दिया। तो वो हम जब लेके गए, उस दिन ऐसा हुआ सर, पहली बात तो ट्रेन ही लेट हो गई। अच्छा। हाँ, काफ़ी लेट पहुँचे वहाँ। तो उस समय जो चांसलर थे वो उठ चुके थे वहाँ, उनके सिग्नेचर होके वो लेटर मिलता। जी सर। तो बड़ी मुश्किल से बातचीत की। जी सर।
तो वो जाके फिर मतलब हो गया था हाँ admission? लेटर। फिर यहाँ सर फीस, आप यहाँ पे आए, हम बात उत करी इन्होंने कॉलेज में हमने, जी सर। मगर सर क्या है, कितना कितना क्या क्या हमें देना पड़ेगा। जी तो सर। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, देखो जो फीस आप यूनिवर्सिटी में जमा करिए वो तो है, उसके अलावा भी हमें कुछ पैसा और इकट्ठा देना पड़ेगा। चलो उस कॉलेज से हमारी शिक्षा हुई। जी सर। ठीक है, ये जानकारी थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगी हाँ, ठीक लाइफ है है नहीं, जी सर। कितना लिया क्या किया उन्होंने, हाँ, वो सब कोई अलग बात नहीं बात है। भाई, उस वहाँ से सफलता मिली। हाँ, ठीक है, चलो वो जानते हैं। बाकी जी। अरेंजमेंट करना हाँ। थोड़ा मुश्किल वाला हाँ, काम। व्यवस्था जो बड़ी मुश्किल रही उस हाँ। समय, पिताजी के खाते में 31,000 रुपए पड़े हुए थे। जी सर। तो कुछ पैसा जो उस समय कर्ज पे लेना पड़ा था। हाँ, उस समय जी, व्यवस्था बड़ी जी, मुश्किल से हुई थी। हाँ, एक बात ये भी है सर, जी, उस समय हमने भी देखा है, छप्पर के मकान थे, हाँ, कुछ ही जोड़ी कपड़े होते थे। जी, जी, वाक़ई। संघर्ष में आपकी जी, पढ़ाई रही, जी। तो उसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, बाकी सर देखो उस समय हमारा जो घर था, आपने देखो, आप हमें व्यक्तिगत भी जानते हैं सर, उस समय हमारे घर में लगभग टोटल घर में छप्पर पड़े हुए थे। हाँ, घर सभी पे भी, बैठक पे भी, सब जगह। आज देखो मतलब ऊपर वाले का ऐसा करम है, हाँ, भाई अब कहीं छप्पर नहीं है। छप्पर भी नहीं है, हाँ, यहाँ है, आप हाँ, वहाँ भी मकान बना रहे हैं, हाँ, सब अच्छा जी, ही है। जी, 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 तो जी, वहाँ उस समय जो है काफ़ी दिक्कत थी। जी, जी सर, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष का टाइम आप किस जी। समय को मानते हैं सर? ऐसा सर देखिए, ऐसा हुआ, मैं बताऊँ आपसे सर, मेरी शिक्षा एमए तक कंप्लीट हो गई। जी सर। जी, तो उधर ऐसा हुआ बीटीसी या हाँ बीटीसी 2004 की भर्ती निकली हुई थी। जी सर। तो उसमें अप्लाई किया मैंने, जी तो सर। उसमें हो नहीं पाया सिलेक्शन। अच्छा। हाँ, जब सिलेक्शन नहीं हो पाया, उधर एमए कंप्लीट हो गया। जी सर। अब उधर फिर ऐसा कोई शिक्षा का भी मतलब रास्ता नहीं बचा, कोई जॉब का भी रास्ता नहीं बचा। तो वो टाइम मुझे सबसे ज़्यादा संघर्ष में लगता है कि मान लो कोई रास्ता आदमी को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आगे अब दिखाएं। आदमी मतलब जाए तो जाए कहाँ। जी सर। तो फिर जब बीएड में सिलेक्शन हुआ, तो उस बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ। बीएड अगर कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने कभी जीवन में मुड़ कर नहीं देखा। आगे उधर बीएड का रिजल्ट आया, तो उधर भर्ती निकली हुई थी। जी सर। 7 जगह मैंने अप्लाई किया था उस समय, तो 7 की 7 ही जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। 7 के 7 जगह होता, तो बहुत सबसे पहले मैंने रामपुर ज्वाइन कर लिया था, जी सर। फिर बाद में बिजनौर से भी लेटर आया। हाँ, वो जी, जी सर। तो उधर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल सब जमा हो चुके थे, फिर डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाए, वरना बिजनौर में हो नहीं जाता। तो बिजनौर ही हो जाता उस समय। जी सर। जी, सर, इस समय आप प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं सर। जी। एक टीचर से प्रिंसिपल तक का सफ़र सर कैसा रहा सर? सर देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा हुआ सर, जब मेरी जॉब लगी, जी सर। तो मैंने देखो ऊपर वाले से मैंने एक प्रार्थना की, मगर भाई मुझे जो स्कूल ऐसा मिले जहाँ मात्र केवल 2 शिक्षा मित्र हो और मैं अकेला टीचर जाऊँ, प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करूँ। तो मेरा जो है सर, पहले से ही जिस स्कूल में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मैं पहले से ही प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद मिला आपको। हाँ, ऊपर वाले की जी, कृपा जी। रही सर। बहुत अच्छा। जी, सर, आपका जब ट्रांसफ़र हुआ तो सुना है हमने कि वहाँ के गार्जियन काफ़ी दुखी हुए थे। हाँ जी, हाँ, बाकी सही बात है। तो सर उसके विषय में थोड़ा-सा बताइए। सर ऐसा हुआ, हम 2 ही लोग थे उस स्कूल में कार्यरत, जी सर। और बच्चे उस समय लगभग 130 थे सर। अच्छा सर। हाँ, उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी रहती थी। जी सर। उपस्थिति भी ऐसी 100 के लगभग, 100 बच्चे 130 में से लगभग आते थे। जी सर। तो काफ़ी मेहनत से हम पढ़ाते थे अच्छा। जी तो सर। बच्चों में, गार्जियन में और मतलब हमारे बीच काफ़ी मतलब एक तरह से बहुत अच्छा व्यवहार था। जी सर। वे लोग, मैंने उस समय प्रमोशन हुआ, जी सर। ये लगभग 2015 की बात है। जी सर। अप्रैल 2015 की बात है। जी सर। तो जब प्रमोशन हुआ तो वे लोग कहने लगे, सर कहाँ जा रहे हो छोड़ के, हमें ऐसा क्यों कर रहे हो। भावुक करने वाला पल था। हाँ, तो जिस दिन मतलब ऐसा हुआ, मेरी वहाँ से विदाई थी, जी सर। क्योंकि दूसरे वहाँ प्रधानाध्यापक का चयन हो चुका था, तो वो आ गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जी सर। तो मुझे भी वहाँ से अपने दूसरे स्कूल ज्वाइन करना था। मैं तो जूनियर में सहायक अध्यापक बना था उस समय। जी सर। कुछ ऐसा हुआ था, आर्ट ग्रुप वालों को तो जूनियर में भेजा उन्होंने, और जो साइंस ग्रुप के थे वो प्रधानाध्यापक के पद पर आए थे। अच्छा जी, तो मैं जब वहाँ से गया तो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, प्रधान जी वगैरह और पड़ोसी विद्यालयों के शिक्षक भी। तो जूनियर हाई स्कूल में हेड टीचर थे, वो बेचारे, रसोइये हमारे काफ़ी प्रधान जी और कुछ लोग 10-20 लोग और भी, तो काफ़ी बेचारे निराश हुए, रोने लगे। मैंने कहा, सर बताओ, अब ये मेरी भाई
इससे बड़ा और खुशी मुझे क्या होगी, इतने लोग मेरी मान लो इतनी परवाह कर रहे हैं, रो रहे हैं। बहुत अच्छा रहा सर। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? जी जी ठीक है सर। सफलता का श्रेय देखो हमारे जो गुरुजन रहे हैं, उन्होंने हमारे जीवन में अच्छी शिक्षा दी हमें, जी सर। मार्ग पर बढ़ने का रास्ता दिखाया। भाई हमारे माँ बाप है जिन्होंने संघर्ष करके हमें पढ़ाया लिखाया। भाई सबसे बड़ा संघर्ष तो माँ बाप है और गुरु है हमारे। भाई हमारी भी मेहनत है उसमें। जी सर, आपकी मेहनत है। भाई सबसे बड़ा संघर्ष माँ बाप ही है। माँ बाप अगर जो नहीं भेजते विद्यालय तो कहाँ से तो आप? शायद। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो सर अभी तो थोड़ी नॉइज़ की प्रॉब्लम हो गई है। जितनी स्टोरी आपकी हमारे पास आई है उससे कई गुना स्टोरी कुलवंत जी की अभी हमारी बची हुई है। तो हम आने वाले एपिसोड में जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें कुलवंत जी के विद्यालय में पहुंचकर कोशिश करेंगे कि इनके विषय में और भी जाना जाए, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैं इन्हें जानता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि मैं आज इनका इंटरव्यू ले पा रहा हूँ। तो आज हमने इनकी जितनी बात जानी है उससे कई गुना स्टोरी इनकी बची हुई है। तो धन्यवाद कुलवंत जी। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद।